हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से पर्शियन की क्लास में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, आप जानते हैं कि हम अपनी दरसी किताब के लैंग्वेज लर्निंग पोर्शन से 5 असबाक पढ़ चुके हैं, 5 दरुस हमने ख़त्म किए हैं। तो आज का जो हमारा सबक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद और आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 16 पे मौजूद दरस शिशम लेसन नंबर 6 है। तो आइए प्लीज़ आप तैयार हो जाएं, अपनी कापियाँ पेंसिलें अपने पास तैयार रखें, अपनी किताबें सामने रखें और हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। दरस शिशम लेसन नंबर 6 वाजिहा व जुमलिहा, वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। तो हस्ब दस्तूर हम आगाज़ में जो कुछ मुश्किल अल्फाज हमारे दर्स के दिए गए हैं उनके माना से करेंगे। उसके बाद हम आगे जो हैं कुछ जुमले दिए गए हैं उनका तर्जमा करेंगे। तो आइए हम अपने दर्स का आगाज़ इन्हीं मुश्किल अल्फाज के माना से करते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी कापियाँ पेंसिलें तैयार रखें। बाज़ार, मार्केट, लिबास, क्लॉथ, कपड़े जिसको कहते हैं, ख़रीद, परचेज, फ़रोख्त, फ़रोख्तन मस्तर जिसके मानी बेचना होते हैं, सोल्ड, बेचा, बुर्द, बुर्दन मस्तर है जिसके मानी होते हैं ही, शी, टुक यानी वो ले गया, वो ले गई। खौने कहते हैं हाउस, घर को, अज़, फ्राम जिसके मानी होते हैं से, दीद, दीदन मस्तर है जिसके मानी होते हैं देखना, ही, शी, सा यानी उसने देखा। दारीम, वी हैव यानी हम रखते हैं, एशान यानी दे। हमने मुश्किल अल्फाज के माना ले लिए। अब हम तर्जमे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस रहा, आपकी तवज्जो चाहूँगा। ऊ बे बाज़ार रफ्त, ऊ बे बाज़ार रफ्त, ऊ यानी वो, बे बाज़ार बाज़ार को या बाज़ार में, रफ्त अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसके मानी होते हैं रफ्तन मस्तर जिसके मानी होते हैं जाना, रफ्त। ऊ बे बाज़ार रफ्त, वो बाज़ार गया। ऊ अज़ बाज़ार कलम खरीद, ऊ उसने, अज़ से, बाज़ार बाज़ार से, कलम खरीद, कलम खरीदा। नंबर 3, एशान खाने दौरंद, एशान यहाँ से लिया इसने जिसके मानी होते हैं दे, एशान खाने दौरंद, वो खाने यहाँ से लिया, दौरंद रखते हैं, वो घर रखते हैं। एशान खाने दौरंद, वो घर रखते हैं यानी उनका घर है। नंबर 4 पे देखें, ईशान चश्मा स्याह दौरंद, ईशान दे वो, चश्मा, चश्म कहते हैं आँख को, चश्मा उसकी जमा है आँखें, स्याह काली, ब्लैक, दौरंद रखते हैं। ईशान चश्मा स्याह दौरंद, वो काली आँखें रखते हैं। नंबर 5 पे देखेंगे, जीशान ये कलम सबज़ फ़रोख्त, जीशान ने एक सब्ज़ कलम फ़रोख्त बेचा। फ़रोख्तन मस्तर जिसके मानी होते हैं बेचना, ये अभी हमने पढ़ा, ऊपर स्क्रीन पर मौजूद आप देख सकते हैं। जीशान लड़के का नाम है। माँ हफ्त संदली दारीम, माँ के मानी हम, हफ्त के मानी 7, संदली कहते हैं कुर्सी को, दारीम रखते हैं। माँ हफ्त संदली दारीम, हम 7 कुर्सियाँ रखते हैं यानी हमारे पास 7 कुर्सियाँ हैं। और नंबर 7 पे देखिए, आया रिजवान अज बाज़ार लिबास खरीद, आया के मानी होते हैं कया, क्या रिजवान लड़के का नाम है, क्या रिजवान ने अज बाज़ार बाज़ार से लिबास खरीद, क्या रिजवान ने बाज़ार से लिबास खरीदा। आया रिजवान अज बाज़ार लिबास खरीद, क्या रिजवान ने बाज़ार से लिबास खरीदा। तो हम पेज पलटेंगे, अगले सफ़ा पर देखेंगे। नंबर 8 पे, ऊ मारा दीद, ऊ उसने, मा मने हम, रा को, दीदन मस्तर देखना, दीद देखा। ऊ मारा दीद, उसने हमें देखा या हमको देखा। रजी मिदाद शुमारा बुर्द, रजी नाम है लड़के का, मिदाद कहते हैं पेंसिल को, शुमा के मानी आप, यू। रजी मिदाद शुमारा बुर्दन मस्तर ले जाना, बुर्द ले गया, रजी आपकी पेंसिल ले गया। अनहा बखाने रफ्तंत, अनहा के मानी दे, बेखाने घर को, रफ्तंत
रफ्त के मानी होते हैं, रफ्तन मस्तर है जिसके मानी होते हैं जाना, रफ्तंत वो गए, अनहा बेखानी रफ्तंत वो घर गए। खाने मन दर बाजार अस्त, खाने मन मेरा घर, दर बाजार बाजार में अस्त है, खाने मन दर बाजार अस्त मेरा घर बाजार में है। लिबास मन सफीद अस्त, लिबास मन मेरा लिबास, सफ़ेद कहते हैं सफ़ेद को, वाइट को, अस्त है यानी मेरा लिबास सफ़ेद है। यानी इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि मेरे लिबास सफ़ेद रंग का है, यानी मेरा, अगर आप यूं कहें तो ज़्यादा मौजू है, लिबास मन सफ़ीद अस्त मेरा लिबास सफ़ेद है। नंबर 13 पे देखेंगे, इन कलम है मन, कलम की जमा होती है कलम हा, किताब की जमा होती है किताब हा। इन कलम है मन, ये मेरी कलम में, व अन किताब है शुमा, और वो आपकी किताबें अस्त हैं। ये मेरी, यहाँ अस्त के मानी प्लूरल में इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि किताबें लग गया है। ये ई के मानी ये, आ के मानी वो, ई के मानी ये, आ के मानी वो, यानी आप यूं कहेंगे ये मेरे कलम और वो आपकी किताबें हैं। ऊ दफ्तर मान बुर्द व फरोख्त, बुर्दन मस्तर अभी हमने ऊपर पढ़ा था दर्स के आगाज में, बुर्दन के माना दे चुका हूँ आपको। ऊ दफ्तर मान बुर्द, वो मेरे कापी, दफ्तर कहते हैं कापी को, ऊ दफ्तर मान बुर्द वो मेरी कापी ले गया, व फरोख्त और बेच डाला, वो मेरी कापी ले गया और फरोख्त, तन मस्तर बेचना, फरोख्त उसने बेच डाला। और आखिरी जुमला रहा हमारा, किताब रा दर बाजार दीदम व बेखिलौस बुर्दम, किताब रा किताब को, दर बाजार दीदम मैंने बाजार में देखा, व बेखिलौस बुर्दम और उसको मैं किलास में, बुर्दन मस्तर ले जाना, बुर्दम में ले गया। इसी के साथ हमने जो तर्जमे का सिलसिला था वो इख्तिताम तक पहुंचाया। अब हमारा एक्सरसाइज वर्क तमरीन एक्सरसाइज है, उसको पढ़ेंगे। कुछ खाली जगह दी गई हैं जिनको हमने मुनासिब अल्फाज से भरना है। कहता है जो है खाली रा बवाजिह मुनासिब पुरकुनीत, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखेंगे, ऊ एक कलम खरीद, खाली जगह में हम लिखेंगे कलम, ऊ एक कलम खरीद, रंग लिबास मन सफेद अस्त, खाने मन दर बाजार अस्त, शुमा दो डैश दारीद, शुमा दो चश्म दारीद, या आप यूं कह लीजिए शुमा दो गोश दारीद, आप दो कान रखते हैं। रिजवान आज, पहले वाली जो जगह खाली जगह है इसको हम भरेंगे, रिजवान आज बाजार बे खाने आमद, रंगे कलमे मन डैश अस्त, रंगे कलमे मन सुर्ख अस्त, रंगे कलमे मन सब्ज अस्त, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। माँ पंज डैश दारीम, माँ पंज संदली दारीम, माँ पंज संदली दारीम। अगला पेज पलटेंगे, नंबर 8 पे देखिएगा, डैश दर किलास अस्त, उस्ताद दर किलास अस्त। नंबर 9, उस्ताद डैश किलास बूद, उस्ताद दर किलास बूद। गोसफंत शुमा रंग डैश दौरत, गोसफंत शुमा रंग सियाह दौरत। खाली जगहों को हमने मुकम्मल किया। सवाल नंबर 2 देखेंगे, जाहाय खाली रा बअदद मुनासिब पुरकुनीद, ये गिनती दी गई है, इसमें हमने लिखना है जैसे मैं आपको गिनती पढ़ा चुका हूँ। तो आइए हम कंप्लीट द फॉलोइंग विद मिसिंग नंबर, कुछ मिसिंग नंबर हैं वो हमने लिखने हैं, तो इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक है, एक के बाद आएगा 2, से है 4, 4 के बाद 5, फिर हम लिखेंगे शिश, शिश। हफ्त आएगा 7, उसके बाद लिखेंगे हश्त, नुह आएगा 9, और उसके बाद हम लिखेंगे दा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हम इसको इस तरह लिखेंगे, तो वजह चाहूँगा, एक, दो, से, 4, 5, 6, हफ्त, हश्त, नु, दा। 10 तक मुकम्मल किए हमने। अगला सवाल नंबर 3 देखेंगे, जुमला
हाइजेरा दुरुस्त बिनविसीद। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमने इनको करेक्ट करना है, ये इनकरेक्ट फॉर्म में हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान देंगे, बड़ा आसान है, कोई दुश्वारी नहीं है। ये कहता है गाँव दो दुमदारत, तो दो को हटा देना, हमने लिखना है गाँव एक दुमदारत, गाँव एक दुमदारत। नंबर 2, इंसान से चश्मदारत। से की मानी 3 होती हैं, 3 आंखें इंसान की नहीं होती हैं, ये गलत है। से को हम हटा देंगे, हम लिखेंगे इंसान दो चश्मदारत, 2। रंग आब स्यास्त। पानी का रंग काला है, स्या नहीं होता पानी का रंग, आप जानते हैं। रंग आब, आप लिखेंगे आबी अस्त, आबी अस्त। जहाँ पे मैंने क्रॉस किया ये वर्ड आपने हटाने हैं, इनकी जगह जो मैं नया वर्ड दे रहा हूँ वो आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 4 पे देखें, गोसफंद चहार गोश्त-औरत। गोसफंद चहार गोश्त-औरत, जैसे कोई भी जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सबके यहाँ 2 कान होते हैं, तो इसने लिखा चहार गोश्त-औरत, तो चहार को हमने हटा देना, उसकी जगह लिखना है 2 गोश्त-औरत। और हमारा आखिरी जुमला रहा बुज से पादारत। बकरी की जो है 3 टांगें होती हैं, तो हम 3 नहीं लिखेंगे, से को हटा देंगे, हम लिखेंगे बुज दू पादारत, दू लिखेंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो था हमारा आज का दर्स जो है वो मुकम्मल हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप बतौर होमवर्क इसको अपनी कापियों पे लिखेंगे, और जो दर्स आपको पढ़ाया गया है विद तर्जमा विद ट्रांसलेशन इसको लर्न करेंगे, याद भी करेंगे। तो अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।